हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर्स एकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। आज डेट है 18 अगस्त 2024 और हम गोल्ड को अगेन एनालाइज करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग वीक। आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एनालिसिस को शुरू से लेके एंड तक आपने लाजमी देखना है, ताकि जो भी मैं आपको इसके अंदर समझाऊं वो आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि नेक्स्ट वीक जब आप अपना ओन एनालिसिस भी करें तो आपको गोल्ड को की अंडरस्टैंडिंग में जो है वो आसानी रहे। तो आपके सामने H4 का टाइम फ्रेम ओपन है और आप जैसे कि भाई सब जानते हैं कि गोल्ड ने फ्राइडे को फ्राइडे नाइट को अपना ऑल टाइम हाई जो है वो लगा दिया है। गोल्ड आज तक कभी भी इतनी बुलंद तरीन सतह पे नहीं गया, जो कि आपने देखा कि फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने 2500 को भी क्रॉस करके जो है वो मजीद 2509.75 तक ये राइज हो गया। अब आप देखें तो गोल्ड की अपर विंडो जो है वो ओपन है, यानी कि अब हमारे पास कोई ऐसी प्राइस नहीं है कि हम जिसके ऊपर हम ये कह सके यार गोल्ड अब यहां तक भी जा सकता है। अब चूंकि गोल्ड आजाद है अपर साइड में, और ये ऊपर जाने को तो मेरे भाइयों ये कहीं पर भी अब जा सकते, क्योंकि ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में आपको इसकी सपोर्ट्स भी मिल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अपर साइड में आपके पास अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो चलो हो गया, अब हम गोल्ड को ट्रेड किस तरीके से करेंगे, क्या सिनेरियो बिल्ड होगा तो हम गोल्ड को ट्रेड में लेकर आएंगे, बाय या सेल में। तो उसका बहुत आसान वे मैंने एक निकाला है। उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आएगा, और आप अपना भी एनालिसिस उसके ऊपर जब करेंगे तो आपको और जो है वो एक्यूरेसी आप में आएगी, या आप मजीद एनालिसिस को समझ सकेंगे। हम ऐसी सिचुएशन में फेयर वैल्यू गैप को यूज करते हैं, और यानी कि FVG को। और अगर आप और भी इसको मजीद बेहतर करना चाहें तो आप जो है वो फिबोनाची का भी इसके अंदर यूज ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपके साथ FVG को यूज में लाऊंगा। अभी आप देखें तो यहाँ पे इस सिनेरियो में FVG कहाँ पड़ गया, ये पड़ी आपकी FVG। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये दिस इज योर FVG, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, वो यहां पे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं स्विंग लो, ये जो स्विंग लो है, यहां से अब मान लेते हैं कि मार्केट का ये हाई है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए आप मान लें, मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप इसी को अपना हाई मान ले। मार्केट अगर और भी अपसाइड में जाती है तो आप उसको जाने, तो आपने क्या करना है, आपने फिबोनाची को मजीद ऊपर तक ले जाना है। क्योंकि अभी मार्केट की क्लोजिंग यहां पर हुई है, तो मैंने इसलिए आपके सामने ये जो हाई है उसको कंसीडर कर लिया। अभी तक हो सकता है कि मंडे को मार्केट और जाए, अब तो आपने स्विंग लो तो आपका ये लगा हुआ है, तो आपने अपने इसको मजीद अपर साइड में ले जाना है। अभी हम मान लेते हैं कि यही हाई है, मान लेते हैं, तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप यहां पर मौजूद है, और इसके मुताबिक 0.618, 0.5 और आपका 0.38, ये तीनों लेवल जो है ये बाइंग के लेवल बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अब जब इसको आपने ट्रेड करना है तो कीप इट इन योर माइंड कि आपको यहां पे रिजेक्शन की जरूरत होगी, आपको यहां पे डिमांड जोन चाहिए होगा, आपको यहां पे कैंडल स्टिक्स पैटर्न का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप अगर यहां से इसको बाइंग करते हैं, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है और आप कैंडल स्टिक्स का भी इसमें सहारा जो है वो लेकर जो है वो ट्रेड आप ले सकते हैं, और एक नया ऑल टाइम हाई भी आप मार्केट में देख सकते हैं, ठीक है। क्यों, अब आपको ये चीज पता चल चुकी है कि यार यहां पर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और अगर मार्केट अपर साइड में जाती है तो और अच्छी बात है, आप अपनी फिबोनाची को मजीद जो है वो अपर साइड में ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो अभी चूंकि ये लग गया हुआ है, हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया 0.618 का लेवल और 0.786 का लेवल,
ये बड़े अच्छे लेवल हैं। अगर मार्केट अपर साइड में जाती है और अगर आपको ये दो लेवल्स में फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो आप इसको ट्रेड में लेकर आए। अभी आपका जो फेयर वैल्यू गैप है वो 0.382, 0.5 और 0.618 का बन रहा है तकरीबन। लेकिन मैंने आपको बोला कि 0.618 और 0.786 का अगर ये वैल्यू बने, अगर मार्केट अपर साइड में जाती है लाइक दिस, इस तरीके से अगर कोई सिनेरियो क्रिएट हो जाती है लाइक दिस, ठीक है, या आप ये ले लें यहां तक, ठीक है, तो यहां तक जब मार्केट अगर आती है तो फिर आपका 0.618 और 0.786 का लेवल जो है ना, ये आपको समझ में आता है कि आप इसको ट्रेड में लेकर आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमने बात कर ली कि ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद है और हमने उसके मुताबिक मार्केट को जो है ना वो ट्रेड में लेकर आना है। ये हमें पता चल गया कि बाय का सेटअप। मान लेते हैं कि मार्केट इस सेटअप को ओबे नहीं करती और मार्केट यहां से फॉल कर जाती है। मान लेते हैं ना, थोड़ी देर के लिए मानने में क्या है, अभी कौन से को मार्केट ऑन है, मान लेते हैं मार्केट डाउन आती है और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ओबे नहीं करती, मार्केट डाउन में आती है और इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी रिजेक्शन करती है, तो मेरे भाइयों देन अगला टारगेट आपका ये होगा। अब ये टारगेट क्यों होगा, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं मेरे भाइयों। इट्स वेरी सिंपल। ये व्हाट इज दिस, मैंने अभी आपको क्या बताया, वी विल ट्रेड फेयर वैल्यू गैप, वी विल ट्रेड फेयर वैल्यू गैप। जब ऐसी सिचुएशन बन जाए जहां पे मार्केट की अपर साइड ओपन हो जाए, लेकिन डाउन साइड तो है ना हमारे पास, गोल्ड ऊपर जाने को तो जिधर मर्जी पहुंच जाए, अगर यार डाउन आता है तो किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा भाई, ये भी तो कुछ समझा दो। तो वो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। मान लेते हैं कि मार्केट आपकी यहां से या थोड़ी बहुत ऊपर जाए, मान लेते हैं यहीं से नीचे आना शुरू हो जाती है, मान लेते हैं मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल कर जाती है, सपोर्ट नहीं लेती, ऊपर नहीं जाती, इसको ब्रेक करके डाउन में आ जाती है, तो व्हाट डज इट मीन, आप भाई ने मुझे कमेंट में बताना है, मैं बहरहाल आपको बता देता हूं अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो फुलफिल हो गया, मार्केट ने इसको बे नहीं किया, मार्केट अब ऊपर नहीं जा रही, मार्केट डाउन में आ गई, वो कहीं पे भी अपनी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। और इसी फेयर वैल्यू गैप में अगर मार्केट ने अपनी रिजेक्शन कर दी तो व्हाट डज इट मीन कि भाई मार्केट आपकी नीचे जाने वाली है। अच्छा, नीचे जाने वाली है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मेरे भाई ये आपकी फेयर वैल्यू गैप एक डाउन साइड में भी अवेलेबल है जो कि अभी तक जो है वो फिल नहीं हुई, और यहां पे अगेन आप इसके ऊपर बाय का सेटअप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप भाइयों को मेरी बातों की समझ आ रही है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अगर हम इसको भी यहां से अगर फॉर एग्जाम्पल, वाह कैसा जबर, अगर मार्केट यहीं से फॉल कर जाती मान लेते हैं तो जबरदस्त 0.786 का लेवल भी यही बनता है और यहां से आप बाय का सेटअप इसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सिंपल एनालिसिस मैंने आपको बताया कि सेल कब करेंगे और बाय का सिनेरियो क्या होगा अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आके अपनी सपोर्ट ले लेती है, तो मेरे भाई एक नया आप हाई जो है ना वो आप देख सकते हैं। वो मार्केट कहां पर जाएगी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अपर साइड विंडो ओपन है। ठीक है, बहुत से भाई होंगे जो वीकली चार्ट पे कुछ जोन निकालना पसंद करेंगे, जो देख यानी कि देखें, वो हम भी देखेंगे, लेकिन हम वो लाइव स्ट्रीमिंग में सारा कुछ हम देखते रहेंगे। तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप से अपनी सपोर्ट लेके अगेन एक नया हाई बना सकती है, नहीं अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो मेरे भाई इस तरीके से हम इसी जोन में फिर दोबारा मार्केट को सेल में देखेंगे फॉर द टारगेट ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप, जो कि आपका बन जाता है 241,024, यानी कि ये बन जाता बस। ठीक है, उम्मीद है कि आप भाइयों को बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एनालिसिस गोल्ड का समझा दिया है। आप अपना ओन एनालिसिस भी मेरे भाइयों लाजमी किया करो। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा अपने एनालिसिस को फॉलो किया करें, हमेशा ये याद रखें मेरी बात। ठीक है, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हम अगेन लाइव स्ट्रीमिंग करके गोल्ड से एज यूजुअल हम जो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं हम करेंगे। और जो भाई मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं मेरे भाई, आप मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन उसके लिए अप्लाई होंगी। वन मोर थिंग,
मेरा वीआईपी ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई, उसमें मैं ना कोई उसके जॉइनिंग चार्जेस है ना ही उसके कोई मंथली चार्जेस है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने एक बात जरूर ये की हुई है कि वो भाई जो यूरोप में रहते हैं जिनके लिए मुश्किल है हमारे साथ काम करना, उनके लिए मैं पेड सब्सक्रिप्शन जो है ना वो मैं लेकर आऊंगा। वो भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसे हमारे साथ वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके लिए होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये एनालिसिस जो है वो समझ में आया होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा कि हम किस तरीके से मार्केट को जो है ना वो बाय करेंगे और किस तरीके से मार्केट को सेल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय गोल्ड वीकली फोरकास्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।